दोस्तों, दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। विश्व में कई सुंदर और ब्यूटीफुल जगह है जहां जाकर इंसान को वापस लौटने का मन नहीं करता। लेकिन रूस में एक पर्यटन स्थल ऐसा भी है जहां सैलानी जाना नहीं चाहते। इसका कारण यह बताया जाता है कि वहां जाने वाले सैलानी आज तक वापस लौट कर नहीं आए। आइए जानते हैं इस बदल शहर के बारे में। यह शहर सिटी ऑफ डेथ के नाम से मशहूर है और रूस के उत्तरी ओसेटिया में पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस शहर का नाम दुर्गाविस है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित इस शहर में सफेद पत्थरों से बनी अनेक इमारतें हैं जिसका आकार तहखाने जैसा है। इनमें से कई तो 4 मंजिला से भी ऊंची है। इन इमारतों की हर मंजिल में लोगों के शव दफनाए हुए हैं। जो इमारत जितनी ऊंची उसमें उतने अधिक शव। इस तरह हर मकान एक कब्र बन चुकी है जिसमें लोगों के शव दफन हैं। यहाँ मौजूद सारे कब्र करीब 16वीं शताब्दी के हैं। आसपास के लोगों की नज़र में यह 16वीं शताब्दी का एक विशाल कब्रिस्तान है। यहाँ बनी हुई हर इमारत एक विशेष परिवार से संबंधित है जिसमें केवल उसी परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है। स्थानीय लोग इस जगह के बारे में तरह तरह के दावे करते हैं। इनको लेकर कई लोगों की यह मान्यता है कि पहाड़ियों पर मौजूद इन इमारतों में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। इन्हीं मान्यताओं के कारण कोई भी पर्यटक वहां जाना नहीं चाहता। हालांकि इसकी वसाहत भी कुछ ऐसी है कि इस तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम पड़ता है। ऊंची पहाड़ियों के बीच सकरे रास्तों से होकर यहां तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा यहां पहुंचने में मौसमी बाधाएं भी हैं। पुरातत्वविदों के लिए यह रुचि का विषय रही है और उन्होंने इस जगह को लेकर कुछ खोजें भी की है। उन्हें कब्रों के पास नावें भी मिली है। उनका कहना है कि यह शवों को लकड़ी के ढांचे में दफनाया जाता था जिसका आकार नाव जैसा होता था। हालांकि ये अभी आम लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है कि आसपास नदी ना होने के बावजूद यहाँ तक नावें कैसे पहुंची। नाव के पीछे यह धारणा है कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होती है, इसीलिए उसे नाव पे रख कर दफनाया जाता है। पुरातत्वविदों को यहाँ हर तहखाने के सामने कुआं भी मिला है। इस कुएं को लेकर यह कहा जाता है कि अपने परिजनों का शव दफनाने के बाद लोग कुएं में सिक्के फेंकते थे। अगर सिक्का तल में मौजूद पत्थरों में टकराया तो इसका मतलब यह है कि आत्मा स्वर्ग तक पहुंच गई। नंबर 2, स्टोन रिवर। दोस्तों, विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि उनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। इतना सब होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी है जिनके रहस्य से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। प्रकृति से बड़ा इस दुनिया में कोई भी जादूगर नहीं है। इसके आगे इंसानी दिमाग और विज्ञान भी फेल है। प्रकृति को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने अब तक पानी से बहती हुई नदी के बारे में देखा और सुना होगा। इस दुनिया में एक ऐसी नदी है जिसमें पानी की जगह पत्थर ही पत्थर है। भले ही आपको इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। रूस में एक ऐसी नदी है जो पत्थरों की नदी कहलाती है। रिवर स्टोन और स्टोन रन के नाम से जाना जाता है। इस नदी में कई पत्थर तो 10 टन से भी ज्यादा के हैं। कुदरत के इस अजीबोगरीब करिश्माई नदी का नाम स्टोन रिवर या स्टोन रन है। स्टोन रिवर में असंख्य पत्थर मौजूद है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए यह जगह एक पहेली बनी हुई है जिसे वे अब तक नहीं सुलझा पाए। यह नदी करीब 6 किलोमीटर लंबी है। इसमें आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। यह देखने में बिल्कुल किसी नदी की धारा की तरह लगती है। 20 मीटर छोटी धाराओं से लेकर कहीं कहीं यह नदी 200 से 700 मीटर की बड़ी धाराओं का भी रूप ले लेती है। यहाँ के पत्थर 4 से 6 इंच तक जमीन के अंदर धसे हुए हैं। इस अजीबोगरीब नदी के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं। देखने में यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको देखकर सभी के मन में एक विचार आता है कि आखिर इतने सारे पत्थर कहाँ से आए। इस नदी को लेकर लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं।
चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और बीच में यह नदी निकल रही है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ 10,000 साल पहले ऊंची चोटियों से ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरे होंगे, जिसकी वजह से इस नदी का निर्माण हुआ।